अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की खुशखबरियाँ लेकर। जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब प्लानिटरी पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा था, तो मैंने देखा कि लियोज़ रफ्ता-रफ्ता काफ़ी बड़ी तरक्की के उम्मीदवार बनते जा रहे हैं। एक छोटी खुशखबरी से बात शुरू करता हूँ, फिर मैं ये जो बड़ी खुशखबरियाँ सब बयान करूँगा इस वीडियो में, ये तफ़सीली वीडियो होगी। एक छोटा इवेंट है जो 20 तारीख को होगा, फुल मून 21 और 22 तारीख तक चलेगा। इन 7 दिनों में ये वाले 3 दिन ज़्यादा पैशनेटिंग होंगे आपके लिए, ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एंड ज़्यादा एक्यूरेट। फुल मून आपके 8th एंगल पर होने लगा। 8th एंगल पर पूरे चांद के हो जाने से आपके अंदर वो वीकनेसेस जो खौफ पैदा करती हैं, जो डर पैदा करती हैं, जो किसी तरह की कमज़ोरी पैदा कर रही थी, उनके ख़ात्मे के चांस बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी कर्ज़े में फंसा हुआ है और वो कर्ज़े की वजह से अपनी क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इस बात के चांसेस बन जाएंगे कि कर्ज़ को उतारने के आइडियाज़ एंड उसके अंदर से वो जो खौफ और गम है कर्ज़े का, वो दूर होगा। एंड इसी तरह अगर कोई लियो ऐसा था जो किसी इंसल्ट में फंस गया था, कोई लोग उसकी मुखालफत करते थे या वो बेइज्जती महसूस कर रहे थे, तो जो कॉज ऑफ डैमेज है जिसकी वजह से इंसल्ट्स होती थी, उनको दूर करने की कोशिशें अलग होती रहेंगी और साथ में जज्बाती कैफियत का प्लेजेंट होना अलग होता रहेगा। सो इस तरह फुल मून आपको एडवांटेजेस देगा। 2 दिन 3 दिन ये एडवांटेजेस मिला करते हैं एंड फिर जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ होंगे वो इससे फिर लंबे अरसे तक चला लेंगे। जो दूसरी खुशखबरी है, दैट इज़ बिग वन ल्यूज़ एंड दैट इज़ अ रियल सपोर्ट फ्रॉम द नेचर फॉर द ल्यूज़। सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट 22 सितंबर को, इस हफ्ते की 22 सितंबर को आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। 2nd एंगल पर वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। सूरज वर्गो एंगल पर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में था, जिससे मटेरियल एडवांटेजेस मिल रहे थे, जिससे इनिशिएटिव्स के लिए टाइम अच्छा था, रिस्क टेकिंग के लिए, विजन को ब्रॉड करने के लिए, करेज को सपोर्ट करने के लिए, न्यू आइडियाज़ पर काम करने के लिए। बट नाउ दिस इज़ अ रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि अगर कोई प्लैनेट किसी एक एंगल पर अच्छा हो और उससे नेक्स्ट एंगल पर भी अच्छा हो, तो वो पिछले एंगल के एडवांटेजेस को भी कैरी करेगा और जो न्यू एडवांटेजेस हैं वो भी क्रिएट करेगा। सो सूरज अब तकरीबन 30 दिन तक के लिए 22 अक्टूबर तक अब वो आपके 3rd एंगल पर ही रहेगा और एक साल में एक दफ़ा आता है, एज़ यू नो। बट इस दफ़ा सूरज के 3rd एंगल पर आने से आपको कुछ प्लस पॉइंट हैं, सब तफसील बयान करता हूँ। सूरज 3rd एंगल पर आएगा तो आपके अंदर ऐसी जहानत, ऐसी जहनीत, ऐसे नज़रियात एंड प्लानिंग्स क्रिएट होंगी जिससे फैमिली वेलफेयर के काम होंगे, जिसके एडवांटेजेस अजीज़ व अकारब को होंगे, जिसके एडवांटेजेस दोस्त अहबाब को होंगे, जिसकी वजह से आप डोमिनेट करेंगे अपनी फैमिली की डिसीजंस को। इफ़ यू आर इन अ मैच्योर एज ग्रुप, अगर आप ज़रा यंग हैं, 25 या 24 साल के, अभी स्टूडेंट लाइफ से फ़ारिग हुए हैं, तो इसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए नज़र आएंगे, अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए, अपने अजीज़ व अकारब की परेशानियों को दूर करने के लिए। एंड आपके अंदर एक पैशन होगा कि मैं दूसरों के लिए भी काम करूं। एंड इसी तरह अगर कोई ऐसा क्रिएटिव ल्यू है जिसके आइडियाज़, अगर वो माली तौर पर नहीं भी सपोर्ट कर रहा, तो उसके आइडियाज़, उसके मशवरे दूसरों को फ़ायदा देंगे, तो ये इस नौइयत का एडवांटेज देगा। एंड इंडिविजुअली हर ल्यू को सूरज के 3रे घर में आने से एक सिस्टम ऑफ रिलेशंस समझ आएगा, साइंस ऑफ रिलेशंस समझ आएगी। वो कदर करेगा अपने रिश्तों की, वो कदर करेगा अपने इमीडिएट फैमिली की, वो कदर करेगा मुआशरे के निज़ाम की। फिर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़, इस सूरज के साथ इसी 3rd एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। सूरज सिर्फ इरादे, करेज या स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स देता है, लेकिन मरकरी उन प्लान्स के लिए जो माइंड मैच्योरिटीज़ होती है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, जो इमेज आपकी बिल्ट होनी होती है, जो प्रेजेंटेशंस आपने देनी होती है, जो प्लान्स एंड कैलकुलेशंस आपने करनी होती है, उसको सपोर्ट कर देता है। मरकरी एंड सन इज़ फ्रेंडली प्लैनेट्स, जो दोनों आपस में बहुत मोहब्बत या बहुत ग्रोथ की वजह बनेंगे और इसकी वजह से भी 3rd एंगल मज़ीद फ्लरिश करेगा, मज़ीद ग्रोथ में जाएगा। एंड 3rd एंगल का मतलब है फैमिली एंड दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारब। फिर तीसरा प्लैनेट मार्स भी इसी एंगल पर है।
मार्स के इस एंगल पर होने की वजह से सूरज और मार्स की जो फ्रेंडली कम्बिनेशन है ये डबल स्ट्रेंथ सपोर्ट कर देगी। सूरज एक अकेला ही बहुत था, मरकरी के साथ मर्ज हो जाने से दिमाग भी आ गया, मार्स के मर्ज हो जाने से जिस्मानी कुव्वत एंड स्टेमिना भी आ गया। तो अब सिर्फ इरादे, सिर्फ आइडियाज़, सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ इमेज यही अच्छी नहीं होगी, जिस्मानी कुव्वत भी अच्छी होगी। दैट मीन्स जो आइडिया उभरेगा आप फैमिली की वेलफेयर के लिए उस पर काम करेंगे एंड फिर लोगों के लिए मुफीद होने की वजह बनेंगे। ये उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट से थर्ड हाउस में। अब एक और रूल है कि अगर कोई प्लैनेट अच्छी पोजीशन पर हो तो वो जिस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी अच्छा हो जाता है। जैसे अगर सूरज अच्छी पोजीशन पर हो, थर्ड एंगल पर वो अच्छी पोजीशन पर है, तो ये आपके फर्स्ट एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। तो थर्ड एंगल पर होते हुए फर्स्ट हाउस के एडवांटेजेस मिलेंगे, और एडवांटेजेस क्या होंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अट्रैक्शंस, डोमिनेटिंग एबिलिटीज़, ज़्यादा पैशन, फोर्स ऑफ लाइफ, ये अलग से मिलेगा। एंड इसके इवज़ मरकरी के साथ मर्ज होकर जब अट्रैक्शन, प्लेजर्स ये सब मिलेंगे तो मरकरी की वजह से आप अपने मटीरियल साइड को स्मूथ कर सकेंगे, कैरियर साइड अचीवमेंट्स कर सकेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकेंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी एंड ग्रैब भी कर सकेंगे। अगर जॉब पेशा है तो जॉब का इक़दामात कर सकेंगे, जॉब मिल सकेगी, इंक्रीमेंट्स हो सकेंगे, प्रमोशंस हो सकेंगे, जॉब का माहौल अच्छा रहेगा, जॉब स्विचिंग के चांसेस, इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीटास्किंग इन योर करियर, ये सब आप कर सकेंगे। फिर मार्स की वजह से आप कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड हायर एजुकेशन की तरफ जा सकेंगे, बैनुल-अक़वामी तालीम के रास्ते खुलेंगे, एंड वो रास्ते न सिर्फ खुलेंगे बल्कि उन रास्तों पर चलने के लिए जो आपके मकासद हैं उनकी तकमील भी मुमकिन हो सकेगी। एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ अलग से मिलेगा, ये फोर्थ हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इन तीन प्लैनेट्स की बेहतरीन पोजीशन आपके लिए कामयाबियों की वजह, वीनस पहले ही आपके लिए चौथे घर में है, ये अलग से आपके लिए खुशियों की वजह बन रहा है। सो ओवरऑल दिस इज़ द फुल फोरम फॉर योर स्ट्रेंथ, फॉर योर प्लान्स, फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर रिलेशनशिप अचीवमेंट, ओवरसीज़ एजुकेशन, या फिर बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए, मटेरियल सक्सेसेस के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। ये 7 दिन आप बेधड़क होकर रिस्क ले सकते हैं। दिस इज़ माई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। शॉर्ट टर्म्स आपको भरपूर फेवर कर रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म स्टार्स की फेवर्स के साथ अपनी ज़िंदगी को ट्रैकफुल रखते हैं, अपनी ज़िंदगी को अचीवमेंट्स की तरफ ले जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। बट अगर उलझाव आ रहा है तो दैट मीन्स के शॉर्ट टर्म जो है वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए बीइंग अ ल्यू आपके पास 4 ऑप्शंस हैं स्टोन्स के: रूबी, एमरल्ड, डायमंड एंड ब्लू टोपास। ये ऐसे स्टोन्स हैं जिन स्टोन से आप अपने अंदर एक कैटलिस्ट बूस्टर डाल सकते हैं अपनी स्किल्स में, अपनी करेज में, जिससे मज़ीद तक़वियत मिल सकती है। एंड सूरह शम्स इज़ आइडियल सूरा, जिससे एक ऐसा स्पिरिचुअल पैकेट मुयस्सर आ जाएगा जिससे खैर, बरकत, जिससे ग्रोथ चांसेस, जिससे जो एक दिल की एक करेज होती है, एक हिम्मत अफजाई है, वो हो सकेगी। उससे भी आपको, एंड वाइट कलर इज़ योर लकी कलर, संडे इज़ योर लकी डे, 1 इज़ योर लकी डिजिट, एंड गोल्डन कलर भी आपका लकी कलर हुआ करता है। सो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद लक फैक्टर की तरफ ले जाएंगी। बट अगर कोई ल्यू ऐसा है जो इन सब चीज़ों को पहले से ही फॉलो कर रहा है लेकिन ठीक फिर भी नहीं हो पा रहा, रिश्ते उसकी मुखालफत में जा रहे हो, सेहत उसकी बिगड़ती जा रही हो, जब वो काम करता हो तो पूरी तवज्जो से करता हो लेकिन जब रिवॉर्ड्स मिलते हों तो बहुत थोड़े मिलते हों, जब वो दूसरों को सिंसियरिटी के साथ पेश आता हो और दूसरे उसकी गर्दन पर पाँव रखते हों, तो ये वाली सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ों की बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी जो नॉर्मल रेमेडी से ऊपर की चीज़ें हैं। बट नॉर्मल रेमेडी एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन था जो मैं ओवरऑल भी दे सकता हूँ और फ्रेंडली है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
बट वो जो सीवियर किस्म की रेमेडीज़ होती हैं वो फिर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के बाद ही प्रिस्क्राइब करना पड़ती हैं। वो जनरली बोलने से क्या होगा कि सब लोग इस्तेमाल करने लगेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, इसलिए उसको मैं अभी यहाँ रोकता हूँ। आप जनरल रेमेडीज़ परफॉर्म कर लीजिए, अगर उससे मामला हल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं, और वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते का क्लू देता हुआ जा रहा हूँ एंड कमेंट्स में आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा कमिंग वीक के लिए कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 27 को। ये जो कम्बिनेशन ऑफ 3 प्लैनेट्स बना है इसमें से एक कमज़ोर पड़ जाएगा। 27 एंड 28 की दरमियानी रात को मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस साल की तीसरी रेट्रोग्रेशन है जो आपके सामने आएगी, एंड उसकी वजह से आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर, एजुकेशन पर, आपके प्लान्स पर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। अगर आपका कोई सवाल मरकरी की रेट्रोग्रेशन से हो तो ज़रूर इजहार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो को रिकॉर्ड कराने से पहले उसके बारे में रिकॉर्ड कराते हुए उसमें अपनी राय दे दूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़, आपकी दुआएँ मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इस दुनिया के लिए तो हैं ही हैं, आखिरत के लिए भी मेरा सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।